शंकराचार्य और महासंग्राम की। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो। ऐसे तमाम तालमेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा संतों का आशीर्वाद और श्रद्धालुओं के आस्था और सुरक्षा दोनों हमारे लिए सर्वोपरि रहा है। बाकी सरकार काम करे। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। ये अन्याय बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए विचार बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। देखिए, प्रयागराज में संगम तट पर आज बसंत पंचमी के मौके पर महास्नान चल रहा है, लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बसंत पंचमी के दिन भी स्नान को तैयार नहीं है। छठा दिन है आज, 6 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनसे स्नान की अपील कर चुके हैं। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया है कि जिन अधिकारियों ने गलत किया है उस पूरे मामले में जांच की जाएगी। किसी भी पूज्य संत का अनादर हमारे यहां नहीं किया जाता, लेकिन बावजूद इसके शंकराचार्य अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस मामले में संतों में दो फाड़ नजर आ रहा है। कुछ संत शंकराचार्य के समर्थन में हैं और वहीं बहुत से संत शंकराचार्य के विरोध में भी हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत भी जोरों पर हो रही है। तो संगम में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज धरने पर बैठ गए हैं। उनसे जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आज गो प्रेरणा यात्रा नहीं निकाली, जबकि ये यात्रा वो रोज निकालते हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आज अपने शिविर के बाहर ही रहेंगे, जैसा कि पिछले 5 दिन से वो कर रहे हैं। आज छठा दिन है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से जानते हैं, विवेक क्या वजह रही है? रोज तो जो गो प्रेरणा यात्रा है शंकराचार्य वो निकालते हैं, लेकिन आज वो उसके लिए भी बाहर नहीं आए हैं, क्यों? देखिए, गाय की रक्षा को लेकर के, गाय की सुरक्षा को लेकर के शंकराचार्य लगातार ये जो मुद्दा है वो उठाते रहे हैं और इसी गाय के मुद्दे पर वो सरकार को भी घेरते रहे हैं। और आपको बता दूं कि जब से वो इस माघ मेले में आए उन्होंने इस बात कर 5000 अलग अलग टेंटों में जाएंगे, जहां पर लोग अलग अलग पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे भारत से यहाँ कहीं ना कहीं आए हुए हैं और सबके बीच में जाकर के गाय की रक्षा को लेकर के उनसे बातचीत करेंगे। और जब से वो धरने पर बैठे हैं, 18 तारीख का तो पूरा का दिन विवाद में ही चला गया, लेकिन 19, 20, 21 को भी, 22 को भी वो निकले थे। पर आज चूंकि बसंत पंचमी का और बसंत पंचमी के स्नान के वो अपनी जो उनका जो हट है उसको छोड़ने को फिलहाल वो तैयार नहीं है और अपने शिविर के बाहरी वो अपने भक्तों के साथ, अनुयायियों के साथ वहीं पर बाहर बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विवेक। नजर बनाकर रखिएगा। और फिलहाल देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव का बयान इस पूरे मामले पर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि तीर्थ में किसी भी बात पर विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। वो साधु ही क्या जो अहंकार करे, साधु बनता ही वो है जिसने अपने अभिमान को मिटा दिया। शंकराचार्य जी के द्वारा कोई विवाद ना हो ऐसी हम अपेक्षा करते। साधु है वो, विवाद किस बात का करेगा? कम से कम धर्म स्थान पर, तीर्थ पर तो कोई साधु विवाद नहीं कर सकता। कहीं पाप अधर्म अन्याय हो रहा हो तो वहां साधु कहे कि हम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम करेंगे, लेकिन तीर्थ में किस बात का विवाद? ना कोई यहाँ पर भैया कोई स्नान का विवाद होना चाहिए, न यहाँ पर कोई पालकी का विवाद होना चाहिए, और कोई साधु किस बात का जिस अहंकार करे। साधु तो बनता ही वो है जिसने अपने अभिमान को मिटा दिया। साधुता की पहली सीढ़ी है निरभिमानिता। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई अहम या कोई दूसरा तत्व सामने नहीं रखना चाहिए।